बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन मेडिकल फील्ड वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर जो है वो मेडिकल फील्ड में किस किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है और मेडिकल के शोबे को किस तरह से कंप्यूटर ने कामयाब किया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एयरलाइन सिस्टम में कंप्यूटर किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। मेडिकल के शोबे में अगर मैं ये कहूँ कि कंप्यूटर के बगैर मेडिकल का शोबा नहीं चल सकता, तो ये गलत नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि आज के दौर में हमारा मेडिकल का जितना भी शोबा है, मेडिकल में जो कुछ भी डॉक्टर्स कर रहे हैं और जिस तरह से पेशेंट को क्योर कर रहे हैं, वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कर रहे हैं। जितनी भी मशीनरी है वो यूज़ की जाती है पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए, पेशेंट का रिकॉर्ड सेव करने के लिए, इसके अलावा पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि डॉक्टर नहीं पता लगा पाता कि इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। तो मशीन के ज़रिए से या डिफरेंट टेस्ट जब वो किए जाते हैं तो फिर पता चल जाता है कि इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है और क्या बीमारी है। फिर एग्जैक्टली उस बीमारी का इलाज किया जाता है। ये विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम किया जा रहा है, क्योंकि जितनी भी मशीनरी है वो सारी कंप्यूटर सिस्टम पे बेस करती है। इसके हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जो बुक में मेंशन है, जिसमें सबसे पहले पेशेंट मॉनिटरिंग है, उसके बाद पेशेंट रिकॉर्ड्स है और नंबर 3 पे है डायग्नोसिस। इन तीनों को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले नंबर 1 पे हमारे पास आता है पेशेंट मॉनिटरिंग। पेशेंट मॉनिटरिंग से ये मुराद है कि हमारे पास कुछ ऐसे इल पेशेंट्स होते हैं जिनको मॉनिटर करना पड़ता है 24/7। यानी कोई भी ऐसा टाइम नहीं है कि उनको उनकी देखभाल ना करनी हो, यानी 24 आवर्स उनको देखना होता है, उनकी देखभाल करनी होती है। किसी भी टाइम उनकी उनकी बॉडी में कोई भी अबनॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है। इसके लिए मशीन्स जो हैं वो दरकार होती हैं, और मशीन्स आज हमारे पास पेशेंट के साथ अटैच कर दी जाती हैं। उसकी हार्ट बीट को चेक करने के लिए, उसके ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए, शुगर चेक करने के लिए, और डिफरेंट उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको चेक करने के लिए। इसके अलावा उसके ब्रेन के साथ भी कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि पता चले कि पेशेंट को की बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो फ़ौरन से उसका पता लगाया जा सके। आपने देखा होगा कि कुछ हॉस्पिटल्स में खुदा कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि बिल्कुल कोमा में चले जाते हैं, या फिर वो बोल नहीं पाते, या अपनी बीमारी बता नहीं पाते, या अपने कहीं पर भी उनको पेन हो रही है तो वो बता नहीं पाते, उनकी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन होती है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि एक शख्स उनके पास बैठे। लेकिन अगर कोई पर्सन उनके पास बैठेगा और हर टाइम उनको मॉनिटर करता रहेगा, चेक करता रहेगा, तो 24 आवर्स वो ऐसा काम नहीं कर सकता। तो पहले ऐसा हुआ करता था कि एक शख्स जो है वो उस पेशेंट के पास ज़रूर बैठता था, क्योंकि डॉक्टर जो है वो 24 आवर्स नहीं बैठ सकता। लेकिन अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आईसीयू में पेशेंट जो है उसको रखा जाता है, और उसके साथ जो है वो मशीनरी जो होती है, जो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है सारा का सारा, वो उसके साथ अटैच की जाती है, जो कि उसको मुकम्मल तौर पे मॉनिटर करती है। अगर कभी भी कि हार्ट बीट, उसका ब्लड प्रेशर या कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो अबनॉर्मल है, तो फ़ौरन से उसका सायरन बज जाता है, अलार्म जनरेट होता है, और फिर डॉक्टर जो है वो आके उसको चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास कंप्यूटराइज़ सिस्टम है। और जैसे कि हमने इस चैप्टर के शुरू में भी पढ़ा था कि कंप्यूटर्स जो होते हैं वो इंसानों की निस्बत ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे होते हैं, और वो गलती भी नहीं करते। जब हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स की, जब हम बात करते हैं किसी ऐसे काम की जो इंसान कर रहा है और उसके बरअक्स एक मशीन कर रही है, तो मशीन जो है वो कंसिस्टेंटली काम कर सकती है और बिल्कुल दुरुस्त काम करती है। मशीन के अंदर गलती के चांसेस नहीं होते। इसलिए वो 24/7 उसके साथ अटैच रहती है, उस पेशेंट के साथ, और उसको मॉनिटर किया जाता है। तो आज के दौर में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। एक टाइम था जब ऐसा करना पॉसिबल नहीं था, और डॉक्टर्स तो ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने दूसरे पेशेंट्स को भी देखना है, तो डॉक्टर जो हैं वो एक पेशेंट के साथ हर टाइम नहीं रह पाते थे। तो उसके लिए फिर कोई पर्सन उसकी फैमिली मेंबर से या उसके फ्रेंड में से उसके साथ रहता था, लेकिन वो भी ज़ाहिर-सी बात है कि वो 24 आवर्स जो हैं वो उसको उस तरह से नहीं देख सकता। अगर हम मान भी लें कि वो 24 आवर्स उसके साथ मौजूद भी हो, तो वो इस तरह से बार-बार उसका ब्लड प्रेशर, उसकी हार्ट बीट चेक करना, ये काम वो बार-बार नहीं कर सकता। लेकिन मशीन चूँकि उसके साथ कनेक्टेड होती है, उसकी बॉडी के साथ, वो कुछ वायर्स के साथ, उसकी वेन्स के साथ लगा दिए जाते हैं, उसकी चेस्ट के साथ कुछ सेंसर्स लगा दिए जाते हैं जो कि सेंस कर रहे होते हैं 24 आवर्स, और मशीन जो है वो रीडिंग भी दिखा रही होती है। और जैसी कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, यानी ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल लेवल से हाई या फिर लो हो जाता है, तो फ़ौरन से अलार्म जनरेट हो जाता है, जिससे डॉक्टर्स या नर्सेज़ या जो भी स्टाफ है वो वहाँ पर आ जाता है। तो ये होता है पेशेंट मॉनिटरिंग। इसके बगैर जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनका इलाज पॉसिबल ही नहीं है आज के दौर में। हम इस मॉडर्न एज में रह रहे हैं, और इस मॉडर्न एज में मेडिकल का शोबा जो है वो भी कंप्यूटर का सहारा ले रहा है। जिस तरह से हमने इस चैप्टर के शुरू में भी पढ़ा था कि कंप्यूटर हर शोबे में इस्तेमाल हो रहा है और उस शोबे को, उस फील्ड को कामयाब कर रहा है।
तो मेडिकल का शोबा जो है वो भी इसमें सरे फहरिस्त है। मेडिकल का शोबा इसी वजह से कंप्यूटर के ज़रिए से बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहा है और आज दुनिया में हर चीज़ का इलाज, हर बीमारी का इलाज मौजूद है। विद द हेल्प ऑफ मशीनरी सिस्टम है और कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि बीमारी का डॉक्टर को भी पता नहीं चलता, तो उसके लिए फिर टेस्ट वगैरह किए जाते हैं और वो भी मशीनरी सिस्टम होता है सारा। इसके अलावा हमारे पास नंबर 2 पे जो पॉइंट है वो है पेशेंट रिकॉर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, बल्कि अब तो हर जगह पर ऐसा होता है कि जो पेशेंट्स जाते हैं हॉस्पिटल्स में, तो उनका जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर पे मेंटेन किया जाता है कि वो किस डेट को आए, किस टाइम पे आए, इनकी बीमारी क्या थी, डॉक्टर ने इनको कौन सी मेडिसिन तजवीज़ की है, उनकी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो कंप्यूटराइज्ड होती है और कंप्यूटर में सेव रहती है। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसको देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझिएगा कि जब भी हम कोई रिकॉर्ड सेव करते हैं किसी एक एंटिटी का, जैसे पेशेंट का रिकॉर्ड सेव कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे डेटाबेस। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब रिकॉर्ड सेव किया जाएगा पेशेंट्स का, तो इसको कहेंगे कि पेशेंट्स का क्या है, डेटाबेस है। ये पेशेंट्स का डेटाबेस रखने का मकसद क्या होता है, एक तो हमारे पास रिकॉर्ड रहता है, या अगर डॉक्टर को याद भी हो बिलफर्ज, तो अगर डॉक्टर वहाँ पर चेंज हो गया, शिफ्ट चेंज हो गई और वही पेशेंट दोबारा आ गया, तो उसके पास वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं है जिस पे मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी थी, तो फिर जो नया डॉक्टर है वो उसका बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेगा इलाज। इससे पेशेंट का इलाज जो है वो भी लेट हो जाता है और कई दफ़ा कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है। तो डॉक्टर जो है वो, उसकी ख्वाहिश होती है कि हमारे पास जब कोई पेशेंट आए तो उसके पास जो उसकी हिस्ट्री है वो मौजूद हो, कि कितनी देर पहले ये आया था और उस टाइम पे इसको क्या बीमारी थी और मैंने इसको कौन सी मेडिसिन रिकमेंड की थी और इस टाइम इसकी कंडीशन क्या है। इससे उसका इलाज करना ज़्यादा आसान होता है। तो ये जो डॉक्टर्स हैं, इनकी इस मामले में भी हेल्प कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि सारा डेटाबेस कंप्यूटर में सेव रहता है। अब होता ही है कि जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल जाता है तो उसका रिकॉर्ड कंप्यूटर में मेंटेन किया जाता है, उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन है, उसकी जो हिस्ट्री है वो कंप्यूटर में सेव कर ली जाती है, इवन कि उसका फ़ोन नंबर वगैरह भी साथ मेंशन किया जाता है ताकि कल को कोई राब्ता करना पड़े तो हमारे पास उसका रिकॉर्ड मौजूद हो। अब नेक्स्ट टाइम जब पेशेंट आएगा, चाहे वो 1 साल के बाद आए, चाहे 2 साल के बाद आए, उदाहरणार्थ उसी हॉस्पिटल में, तो अगर डॉक्टर चेंज भी हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे ये होगा कि वो वहाँ जाकर जब अपना फ़ोन नंबर बताएगा या अपना नाम बताएगा तो उसकी हिस्ट्री सामने आ जाएगी कंप्यूटर में। कंप्यूटर जो है वो विद इन नैनो सेकंड उसका रिकॉर्ड सर्च करके दे देगा, इवन कि अगर उसमें थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स क्यों ना मौजूद हो, उसका रिकॉर्ड आएगा तो वही उसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो उसको पकड़ा दी जाएगी और वो डॉक्टर के पास जब जाएगा तो डॉक्टर अगर वही है तो जाहिर सी बात है कि चंद सालों बाद वो पेशेंट आ रहा है तो वो भूल चुका होगा, या अगर डॉक्टर नया भी है तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी हिस्ट्री उसके हाथ में है। अब चूँकि काउंटर से वो हिस्ट्री लेकर डॉक्टर के पास गया है, अब डॉक्टर को पता होगा कि इसको लास्ट टाइम ये बीमारी थी और इसको ये मेडिसिन मैंने दी थी, तो इस टाइम जो इसको प्रॉब्लम है, हो सकता है कोई नई प्रॉब्लम हो उसको, तो इस टाइम जो इसको प्रॉब्लम आ रही है, उसमें इसको ये मेडिसिन देनी है ताकि इसकी जो पुरानी बीमारी है उसको भी मद्देनज़र रखा जाए कि इसकी मेडिसिन इस तरह की ना हो कि जो इसको बीमारी आज से 2-3 साल पहले थी, वो दोबारा से ना हो जाए। तो इससे कितना फ़ायदा हुआ पेशेंट को और कितना फ़ायदा हुआ डॉक्टर को, और पेशेंट की जो लाइफ़ है उसमें आसानी आ जाती है इस तरह से। उसका जो इलाज है वो इस तरह से किया जा रहा होता है कि उसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसको भी मद्देनज़र रखा जाता है। ये सारा किसकी मदद से किया जा रहा है, कंप्यूटर सिस्टम की मदद से किया जा रहा है। एक टाइम था जब इस मकसद के लिए डॉक्टर्स जो हैं वो रजिस्टर्स के ऊपर पेशेंट का रिकॉर्ड वगैरह लिखवाते थे, लेकिन जिस तरह से आज कंप्यूटर सेव करता है उस तरह से मैनुअली स्ट्रक्चर्ड मैनुअल फाइल्स के अंदर डाटा रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था। वो रिकॉर्ड उस तरह से सेव नहीं किया जा सकता था। बात करते हैं पेपर वर्क की, और पेपर वर्क पे जब हम सारा काम करते हैं और जितना भी रिकॉर्ड है वो पेपर पे स्टोर करते हैं, रजिस्टर्स पे स्टोर करते हैं, तो कंप्यूटर पे नहीं करते, तो उसके लॉस्ट होने के चांसेस होते हैं और उसकी रिकवरी भी नहीं होती। अब कंप्यूटर में जो फाइल्स होती हैं उनकी तो हम कॉपी बना लेते हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड हमारे पास रजिस्टर्स में है, और अगर हम कहें कि हमारे पास 10 रजिस्टर्स हैं, 10 रजिस्टर्स हैं और वो सारे भरे हुए हैं रिकॉर्ड से, तो उनकी कॉपी करना भी इतना आसान नहीं है। चंद रिकॉर्ड्स हो तो उनकी कॉपी की जा सकती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हैं, नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड ज़्यादा हैं, पेजेस ज़्यादा हैं, रजिस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी कॉपी करना भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इसके लिए फिर क्या किया जाता है, फिर इसके लिए अब हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम, जिस तरह से वो पहले रिकॉर्ड होता था पेशेंट का, और उदाहरणार्थ अगर वो जल गया है या उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो गुम हो गया है, या पेजेस जो होते हैं ज़ाहिर है उनकी भी एक लाइफ होती है, वो पेजेस ख़राब हो जाते हैं, तो फिर इतनी देर का रिकॉर्ड जो पड़ा हुआ है, पुराना रिकॉर्ड जो है वो सामने लाकर नहीं देखा जा सकता। तो कंप्यूटर जो है वो सालों साल रिकॉर्ड अपने पास सेव रख सकता है, और जैसा हमने उसके अंदर रिकॉर्ड रखा है वो वैसा ही एज़ इट इज़ हमें दिखाएगा। वो ख़राब नहीं करेगा उसको, वो लॉस्ट नहीं करेगा उसको मिसप्लेस नहीं करेगा। जिस लोकेशन पर, जिस ड्राइव में, जिस फ़ोल्डर में हमने सेव किया था वहीं पर सेव रहेगा। इसके अलावा अब तो हमारे पास क्लाउड सर्वर्स मौजूद हैं
कि हम ऑनलाइन जो है वो किसी सर्वर पे डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब मोस्टली जो हॉस्पिटल्स में डाटा स्टोर किया जा रहा है वो उनके अपने कंप्यूटर सिस्टम पे नहीं किया जा रहा। अब उनके पास सर्वर कंप्यूटर्स हैं, उनके पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन कहलाती है, यानी इंटरनेट से चल रहा होता है। तो उनके पास एक वेबसाइट होती है जहाँ पर वो सारा का सारा रिकॉर्ड उसका पेशेंट का मेंटेन करते हैं। तो अगर उनके अपने कंप्यूटर में डाटा करप्ट भी हो जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारा का सारा डाटा जो है वो उनके कंप्यूटर में स्टोर नहीं है, बल्कि एक सर्वर कंप्यूटर पे स्टोर है। और हाँ, अगर वो उसकी कॉपी रखना चाहते हैं कंप्यूटर में या किसी स्टोरेज डिवाइस में तो वो भी रख सकते हैं। यानी उसको कॉपी करें, उसका बैकअप बनाएं, जिसे बैकअप कहते हैं। उसका बैकअप बनाएं। बैकअप क्या होता है? द कॉपी ऑफ द मास्टर डाटा। ये जो हमारे पास मास्टर डाटा होता है उसकी एक कॉपी बना लेते हैं, उसको हम बैकअप कहते हैं। तो उसकी एक कॉपी बनाने के बाद हम किसी भी स्टोरेज डिवाइस में या बैकिंग स्टोरेज डिवाइस में, लाइक हार्ड डिस्क हो गई या यूएसबी हो गई या सीडीज़ के ऊपर राइट करके हम अपने पास सेव कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर ओरिजिनल डाटा लॉस्ट हो भी जाए तो हमारे पास उसकी कॉपी मौजूद हो। तो पेशेंट का रिकॉर्ड इस तरह से मेंटेन किया जाता है। और अगर हम कहें कि हॉस्पिटल को बने हुए 15 साल हो गए और 15 साल से रिकॉर्ड सेव हो रहा है, तो 15 साल का रिकॉर्ड जो है वो हॉस्पिटल्स के पास मौजूद होगा, अगर उन्होंने खुद डिलीट नहीं किया तो। क्योंकि कंप्यूटर्स के पास इतनी कैपेसिटी होती है, ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं सर्वर कंप्यूटर्स की। जब हम डाटा स्टोर कर रहे हैं सर्वर कंप्यूटर्स पे, तो सर्वर कंप्यूटर्स जो होते हैं ये पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। सर्वर कंप्यूटर्स जो हैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, इनकी जो स्पीड है और इनकी जो कॉस्ट है, ये सब चीज़ें हाई होती हैं। तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो ये था पेशेंट रिकॉर्ड्स, कि हम पेशेंट का जो रिकॉर्ड है वो किस तरह से कंप्यूटर पे मेंटेन करते हैं आज के दौर में मेडिकल के शोबे में, और डॉक्टर्स को किस तरह से हेल्प मिल रही है। उस डॉक्टर ने चाहे कंप्यूटर साइंस पढ़ी है या नहीं पढ़ी, कंप्यूटर की फील्ड से उसका ताल्लुक है या नहीं है, उसने ज़रा सा भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा, तो फिर भी उसके बावजूद वो कंप्यूटर का सहारा ले रहा है। उसके बगैर पॉसिबल नहीं है कि वो पेशेंट्स को जो है वो ट्रीट कर सके। जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया, पेशेंट मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है क्रिटिकल पेशेंट्स की, और इसके बाद पेशेंट रिकॉर्ड्स। इसके अलावा डायग्नोसिस, नंबर 3 पे आता है डायग्नोसिस। देखें, बहुत सारी ऐसी बीमारी होती हैं जिनका इलाज डॉक्टर तब करेगा जब उसको समझ आएगी कि बीमारी है क्या। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्किन में कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मसल्स में कोई प्रॉब्लम होती है, जिनकी वेन्स में प्रॉब्लम होती है, या अंदरूनी कोई इंटरनल कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर अगर हम बहुत एक्सट्रीम लेवल पर बात करें तो कई दफ़ा खुदा ना खास्ता कुछ लोगों को कैंसर होता है। तो कैंसर का एक सेल या कोई कई सेल होते हैं बॉडी के अंदर, ये डॉक्टर जो है वो देख के पता नहीं लगा सकता। एक टाइम था जब कैंसर का पता ही नहीं चलता था लोगों को कि कैंसर भी है, और अगर है भी तो बॉडी के किस पार्ट में है कुछ पता ही नहीं चलता था। ऐसी बीमारियां भी होती थी उस टाइम पर। कंप्यूटर सिस्टम या ये जो मशीनरी सिस्टम है ये नहीं होता था, ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता था, कंप्यूटर सिस्टम नहीं होता था। तो पेशेंट्स को डायग्नोस डॉक्टर उस तरह से नहीं कर सकता था जिस तरह आज कर रहा है। अब क्या होता था कि पेशेंट अगर उसके पास जाता है, ये मैं आज से कई साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब कंप्यूटर जो है वो डायग्नोसिस में इस्तेमाल नहीं होता था, मेडिकल के शोबे में कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं होता था। तो पेशेंट अगर गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर जो है वो उसे चेक कर रहा है और डॉक्टर को समझ नहीं आ रही कि इसको क्या प्रॉब्लम है, तो वक्ती तौर पे उसको पेन किलर्स या उसको कुछ इस तरह की मेडिसिन अंदाजे से दे रहा है, तो वक्ती तौर पे वो ठीक हो रहा है। लेकिन करते करते तकलीफ से एक टाइम आता था कि वो बिल्कुल ही उसकी हालत क्रिटिकल हो जाती थी, क्योंकि उसका इलाज उसके पास नहीं है। इलाज क्यों नहीं? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इसकी बॉडी में प्रॉब्लम कहाँ पर है और क्या प्रॉब्लम है। जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा, जब तक डॉक्टर को पता ही नहीं चलेगा कि इसकी बॉडी में प्रॉब्लम क्या है, इसको बीमारी क्या है, इसको डिजीज़ क्या है, तब तक वो किस तरह से उसका इलाज कर सकेगा, उसको मेडिसिन किस चीज़ की देगा। तो आज क्या होता है कि डॉक्टर को अगर समझ नहीं आ रही, उसने मेडिसिन दी लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर वो उसको टेस्ट लिख के देता है। फिर ऐसी-ऐसी मशीन्स मौजूद हैं जो बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर दिखाती हैं, जैसे सीएटी स्कैन होता है, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोपोग्राफी। ये एक ऐसी मशीन होती है जिसमें से पेशेंट को गुजारा जाता है और उसकी पूरी बॉडी स्कैन की जाती है। उसकी स्किन, उसके मसल्स और मसल्स का स्ट्रक्चर तक दिखाया जाता है, उसकी जो बोन्स हैं वो तक देखी जा सकती हैं, जिस तरह से एक्स-रेज़ किए जाते हैं। तो सीएटी स्कैन में पूरी बॉडी जो है वो स्कैन की जाती है। उसमें अगर कोई ऐसा सेल है जो कि कैंसर का है तो वो भी पता चल जाता है। अब डॉक्टर को पता चल गया कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, तो फिर इस तरह से वो उसका इलाज कर सकेगा। तो कैंसर का इलाज आज के दौर में इसी वजह से पॉसिबल है क्योंकि उन्होंने उस कैंसर के सेल को देखा, उसके ऊपर स्टडी की। वो किस तरह से देखा? वो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के ज़रिए से देखा। तो अगर ये कंप्यूटर सिस्टम ना होता तो पता ही ना चलता कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम का पता ना चलता तो उसका सॉल्यूशन ना निकलता। सॉल्यूशन नहीं निकलता तो फिर उसी तरह से जिस तरह से आज से कोई 30-40 साल पहले पेशेंट्स के साथ हुआ करता था, वही होना था। लेकिन अब कंप्यूटर के ज़रिए से पेशेंट्स को डायग्नोस किया जा रहा है। आप डायग्राम भी देख सकते हैं
कि इसमें डॉक्टर जो है वो देख रहा है कि पेशेंट जो है वो उसकी जब बॉडी स्कैन हो रही है तो डॉक्टर के पास एक स्क्रीन लगी है, उसके अंदर हर चीज़ उसको नज़र आ रही है कि इसकी बॉडी में स्ट्रक्चर क्या है और इसकी बॉडी जो स्कैन होने के बाद वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं, तो पता चलता जाएगा। इवन कि अगर डॉक्टर को खुद भी नहीं समझ आ रही तो मशीन बता देती कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वहाँ पे रेड साइन आ जाता है कि यहाँ पे इसकी बॉडी में ऐसी प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, कोई ऐसा सेल मौजूद है जो कि नॉर्मल बॉडीज़ में नहीं होता, मशीन भी बता देती है। तो डॉक्टर से ज़्यादा जो है वो मशीन वहाँ पर डॉक्टर की हेल्प कर रही होती है, डॉक्टर ज़्यादा मशीन उसको चेक कर रही होती है, उसको स्कैन कर रही होती है और उसको मॉनिटर कर रही होती है वहाँ पर। तो ये मेडिकल के शोबे में कंप्यूटर का इस्तेमाल है। मेडिकल के शोबे में स्टूडेंट्स कंप्यूटर का और भी बहुत ज़्यादा काम है और कंप्यूटर जो है बहुत सारे फ़ायदे दे रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है, लेकिन चूंकि हमने अपने स्कोप की लिमिट तक रहना है तो उसमें यही 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस करने थे। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, वो है एयरलाइन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, ये जितना भी एयरलाइन सिस्टम है, जितने एयरक्राफ्ट व्हीकल्स होते हैं, इनको चलाने के लिए, इनको उड़ाने के लिए जो पायलट्स हैं वो कंप्यूटर का सहारा ले रहे होते हैं। इसमें हमारे जो पायलट का कॉकपिट होता है, कॉकपिट उस रूम को कहते हैं जहाँ पर पायलट बैठता है, पायलट रूम को कॉकपिट कहते हैं। वो जो कॉकपिट होता है वो सारा कंप्यूटराइज्ड होता है। पायलट को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है दुनिया के किस हिस्से पे मौजूद हूँ, किस कंट्री में मौजूद हूँ और किस लोकेशन पे मौजूद हूँ, क्योंकि उसका कॉकपिट जो है वो सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड होता है और सैटेलाइट उसको हर खबर दे रही होती है। इवन के जब उसने लैंड करना होता है तो कितनी देर पहले वो लैंड करेगा, तो वो उसने एयरपोर्ट पे पहुंचना है और वहाँ पर अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर वो लैंड करेगा, ये उसको कंप्यूटर बता रहा होता है। कंप्यूटर बताता है कि अब तुमने लैंड करना शुरू करना है इस स्पीड के साथ और इस डायरेक्शन के साथ। फिर वो पायलट जो है वो अपना काम करता है। यानी कंप्यूटर के बगैर वो बिल्कुल ब्लैंक है, उसके आगे बिल्कुल समझ लें कि एक किस्म का अंधेरा है, डार्कनेस है उसके आगे, अगर कंप्यूटर सिस्टम ना हो तो। इसके अलावा हम लोग घर में बैठे हुए टिकट्स बुक कर सकते हैं। आज के दौर में हमें एयरपोर्ट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। हमारा रिकॉर्ड ऑनलाइन मेंटेन किया जाता है, उनके पास भी सारा डेटाबेस होता है। जिस तरह से अभी हमने पढ़ा कि पेशेंट्स का रिकॉर्ड जो है वो सेव किया जा रहा है, जिसे पेशेंट्स का डेटाबेस कहते हैं, इसी तरह से एयरलाइन सिस्टम में भी जितने भी पैसेंजर्स होते हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो उनका डेटाबेस सेव किया जाता है और पता होता है उनको कि कौन सा शख्स किस टाइम पे किस फ्लाइट से कौन सी कंट्री में कौन सी सिटी में मूव किया। ये सारा रिकॉर्ड जो है वो भी एयरलाइन सिस्टम की ही फील्ड के अंदर आता है, जो पैसेंजर्स का रिकॉर्ड होता है। तो ये सारा का सारा निज़ाम एयरलाइन सिस्टम के अंदर भी कंप्यूटर ही हैंडल कर रहा है और कई सालों से हैंडल कर रहा है। इसे कहते हैं फ्लाई बाय वायर सिस्टम, के हमारा जो कॉकपिट होता है, जो हमारा एरोप्लेन होता है या पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट व्हीकल्स होते हैं, वो कुछ वायर्स के साथ जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं, उनके अंदर वायर सिस्टम भी होता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि वहाँ पर वायरलेस नेटवर्क भी होगा क्योंकि सैटेलाइट्स हैं। चैप्टर 3 में हमने सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ी। तो अब के जो मॉडर्न फ्लाई बाय वायर सिस्टम्स हैं उनमें कंप्यूटराइज सिस्टम है और सैटेलाइट्स हैं और सिग्नल्स हैं जो कि पायलट को हर चीज़ के बारे में आगाह कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी, जिसमें हमने मेडिकल और एयरलाइन के शोबे में कंप्यूटर का इस्तेमाल देखा। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपने देखा कि मेडिकल के शोबे में कंप्यूटर किस तरह से डॉक्टर्स की हेल्प कर रहा है, पेशेंट्स की हेल्प कर रहा है और डॉक्टर्स को मदद दे रहा है कि वो किस तरह से पेशेंट्स को ट्रीट कर सकें। इसके बाद हमने देखा कि हमारा जितना भी एयरलाइन सिस्टम है वो टोटली डिपेंडेंट है कंप्यूटर के ऊपर। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसको एक दफ़ा बुक से रीड कीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।